मुख्यमंत्री नायब सैनी का आज महेंद्रगढ़ दौरा है। नारनौल अनाज मंडी में सीएम सैनी ने जनसभा को संबोधित किया और साथ ही 10 सालों में विकास तेजी से हुआ है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से बातें कही गई। उन्होंने कहा कि 2014 से बड़ा बदलाव देश में देखने को मिला है। सीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। वन रैंक वन पेंशन का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, ये सीएम की तरफ से कहा गया। कांग्रेस के समय में युवाओं में अविश्वास था, हमारी सरकार ने युवाओं को विश्वास दिलाया है। आज बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी भी मिल रही है। ट्रांसफर को लेकर पहले भ्रष्टाचार होता था और आज घर बैठे पारदर्शिता के साथ ट्रांसफर होते हैं, ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। और योजनाबद्ध तरीके से हमने देश को आगे बढ़ाया है। 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम हमारी सरकार ने किया है। अब 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान से जोड़ेंगे, ये भी सीएम की तरफ से बातें कही गई हैं। और रेल और सड़क की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का काम किया गया। कांग्रेस की गारंटी का कोई विश्वास नहीं करता है। नारनौल में कमल दिखेगा, ताकत पीएम मोदी को मिलेगी। हमारी सरकार ने एमएसपी पर फसल खरीदने का काम किया है, किसानों को समय पर मुआवजा देने का काम किया है। आप लोगों ने 2014, 2019 भाइयों कमल का बटन दबाया और नरेंद्र मोदी जी को इस देश की कमान सौंपने का काम किया और उन्होंने बड़ी गति से इस देश की समस्याओं का समाधान तो किया है, परंतु देश के अंदर विकास की एक नई गति देने का काम भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, चाहे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, और मुझे खुशी है चाहे हेल्थ के अंदर बड़ी गति से काम करने की बात हो। अभी पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे रेवाड़ी के अंदर आए थे और यहाँ पर एक नए एम्स की आधारशिला रखने का काम भी वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, इसका लाभ हमारे हरियाणा के लोगों को तो मिलेगा, परंतु उसके साथ साथ राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी उसका लाभ मिलने वाला है। के अंदर तो अक्षय यादव संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अक्षय, फिलहाल अगर बात की जाए कि मुख्यमंत्री अभी महेंद्रगढ़ में है और उनका दौरा चल रहा है, संबोधित भी उन्होंने किया है, आगे और क्या कुछ खास कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज मुख्यमंत्री नायब सैनी का महेंद्रगढ़ दौरा था और नारनौल की जो अनाज मंडी, वहां पर एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया है। इसी के साथ पूर्व में केंद्रीय मंत्री और गुरुग्राम से बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह वो भी मौजूद थे और तमाम जो विकास कार्य 10 साल के अंदर हुए उनका जो व्याख्यान आज मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि इन 10 सालों के अंदर जो तेजी से विकास कार्य हुए हैं, 2014 के अंदर जो देश के अंदर एक बड़ा बदलाव हुआ था और बीजेपी की सरकार सत्ता के अंदर आई थी, उसके बाद विकास कार्यों को गति मिली है। वही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वन रैंक वन पेंशन पर अगर किसी ने काम किया है तो बीजेपी सरकार है, इन्होंने वन रैंक और वन पेंशन पर काम किया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि युवाओं में भी विश्वास बीजेपी की सरकार आने के बाद पैदा हुआ है, क्योंकि उन्होंने बिना खर्चे और बिना पर्ची के युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। साथ ही ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जो अपनाई गई है, जिससे कि भ्रष्टाचार के मामलों में भी कमी आई। तो संपर्क जो है आयुष्मान की योजना की जोड़ा जाएगा ताकि उनको समय पर जो इलाज की सुविधा वो मिल पाए। इसी के साथ रेल और जो कनेक्टिविटी सड़कों के जो डेवलपमेंट हुआ है, खासकर दक्षिण हरियाणा के अंदर 152 जो नेशनल हाईवे गुजरा है चंडीगढ़ से लेकर जो महेंद्रगढ़ तक, तो ऐसे में यहाँ का जो रास्ते भी वो सुगम हुए हैं। इन सभी को लेकर आज मुख्यमंत्री के द्वारा चर्चा की। साथ में जो 25 मई को हरियाणा के अंदर लोकसभा के चुनाव होने हैं, इसी को लेकर आज वो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से सांसद तो बीजेपी के प्रत्याशी धर्मवीर सिंह का भी चुनाव प्रचार करने के लिए भी नजर आए। साथ उन्होंने कहा कि अब की बार भी लोग मंच बना चुके हैं और जरूर जो कमल का फूल है वो खिलेगा। और पीएम मोदी की जो गारंटी, उस पर जो आमजन भरोसा कर रहा है, जो कांग्रेस की गारंटी है उस पर आज भी युवाओं को भरोसा नहीं है और उसी भरोसे के ऊपर जो युवा मतदान करेगा और फिर से एक बार बीजेपी पार्टी हो सत्ता के अंदर आएगी। जी बेहद शुक्रिया अक्षय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।